हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम एमसीक्यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये वीडियो मेरे को बनाना पड़ रहा है थोड़ा जल्दी कि एसएससी जेई का जैसे ही वैकेंसी आउट हुई तुरंत बच्चों के क्या है कमेंट्स आने चालू हो गए कि सर अब तो वैकेंसीज़ आ गई हैं। आपको पता ही है कि सर इतनी इतनी वैकेंसीज़ हैं और काफ़ी अच्छी सीट हमको बीआरओ में देखने के लिए मिली हैं। और सीपीडब्ल्यूडी में भी सर 640 सीट हैं, जिसमें यूआर के लगभग 439 बच्चे लिए गए हैं। अब आप कट ऑफ बना दीजिए सर जल्दी से, अब तो वैकेंसी आ गई हैं तो सर अब कट ऑफ का काम चालू कर दीजिए। तो उसके तुरंत बाद क्या है, मैंने एक गूगल फॉर्म का डेटा शेयर किया था आप लोगों के साथ। जब मैंने शेयर किया था तब लगभग 1500 एंट्रीज़ थी ऑलमोस्ट। और अभी तक अगर मैं बात करूं टिल नाउ जो अभी एंट्रीज़ हैं वो लगभग 1800 कुछ एंट्रीज़ हैं, इंक्लूडिंग ऑल ब्रांच सिविल और मैकेनिकल के साथ। आप सभी को पता है कि 15,000 बच्चे अगर मैं देखूं जो कि सिविल इंजीनियरिंग में हाल शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे, उसके सामने 1800 एंट्रीज़ कुछ भी नहीं होती हैं। गूगल फॉर्म के थ्रू जो डेटा है इसके अकॉर्डिंग कट ऑफ प्रेडिक्ट करने के लिए 1800 जो बच्चों ने जो गूगल फॉर्म फिल किया है वो सफिशेंट नहीं है अगर मैं 1800 सिविल इंजीनियरिंग में ही लेता हूँ। इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बात किया जाए, उसमें भी लगभग 300 बच्चे जो हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के हैं, जो कि काफ़ी अच्छे बच्चे हैं। ईईएमई के जो हैं लगभग 300 बच्चे हैं जिन्होंने किया है गूगल फॉर्म का डेटा फिल किया है। मैंने लगभग एक टारगेट रखा था कि अगर 6000 बच्चे फिल कर देते हैं तो बोलने लायक लगभग हो जाता है कि हाँ लगभग ये रह सकता है। दो प्रॉब्लम हमको लगभग देखने के लिए मिल रही है। पहली प्रॉब्लम जो है वो ये कि मार्क्स आउट नहीं है, अभी ऑफिशियल मार्क्स आउट नहीं हुए हैं। तो पहली प्रॉब्लम यह है कि बच्चा किस तरह से फिल कर दे, वो चीज़ समझ में आती है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जो डेटा है वो शेयर नहीं हो पा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, आप लोग शायद सर्कुलेट नहीं कर पा रहे हैं। जो सीरियस बच्चे हैं 1800 वही लगातार क्या है मैसेज कर रहे हैं, उसमें से कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं, कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर कोई बात नहीं इसी पे कर दीजिए। शायद वो बैक एंड एफर्ट्स वो नहीं समझ पा रहे हैं कि इस डेटा के एनालिसिस करने में जो बैक एंड एफर्ट्स लगते हैं उनको लग रहा है कि सर ऐसे ही कर दीजिए इसी तरह से हो जाता है। तो मैं बता देता हूँ कि मैं कोई भी वीडियो इस तरह से नहीं लेकर आता हूँ कि सीधे आया वीडियो बनाया बात ख़त्म, सीधे आया डायरेक्टली बोल दिया कि 320 जाएगा 325 जाएगा, हवा में मैं कोई बातें नहीं करता हूँ। इधर कुछ भी चीज़ें हों कुछ भी रीज़न हो उसके बाद बोलना क्या है बड़ा मुश्किल रहता है। तो जब तक मेरे को ये नहीं पता चलेगा कि कितने बच्चों ने जो यहाँ पर फिल किया है, सीट कितनी है और जो रेस्पॉन्स उसके अकॉर्डिंग नहीं आएंगे, कुछ भी बोल पाना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि कुछ टाइम बाद जब मार्क्स आ जाएं, जब आपके मार्क्स आउट हो जाएं और जो डेटा है आप तब भी फिल करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा एंड वो ज़्यादा रिलायबल भी है कि उसके हिसाब से चीज़ें हों। बट लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर प्लीज़ बता दीजिए इसी पर क्या कट ऑफ प्रेडिक्ट कर दीजिए। तो प्रेडिक्शन तो क्या है अभी पॉसिबल नहीं है कि इस पर प्रेडिक्शन किया जा सके। बट तब भी क्या है एक जो डेटा है मैं आपको शो करा देता हूँ कि इसके अकॉर्डिंग जो डेटा है जो कुछ चीज़ें कवर करते हैं, जैसे कि थंबनेल में यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि एक तो पोस्ट प्रेफरेंस का ऑर्डर क्या लगभग रह सकता है। पोस्ट प्रेफरेंस का ऑर्डर जो है वो क्या रह सकता है उस पर बात कर लेंगे। और आगे बात करते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस का ऑर्डर, इसके बाद एक रिक्वेस्ट है कि रिक्वेस्ट मान लीजिए या फिर आपके लिए ही अच्छा है कि अगर आप गूगल फॉर्म फिल कर देते हैं तो उससे आपका बेनिफिट है, वहाँ से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। एंड एमईएस बीआरओ के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनकी सब क्या है बात करी जाएगी। इस वीडियो में क्या है कुछ पॉइंट मैं कवर कर दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। और सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो अब तक के रेस्पॉन्स हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। और मैं ये भी बता देता हूँ कि वो टीम एमसीक्यू एप्लीकेशन पर है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और मैं यह भी क्लियर कर रहा हूँ कि जो अभी तक हैं वहाँ पर वो 10 रुपीज़ में हैं, लेकिन जैसे ही आप सफिशेंट रेस्पॉन्स वहाँ पर दे देंगे, मैं जैसे कमिट कर रहा हूँ कि लगभग 6000 रेस्पॉन्स रहेंगे, तो मैं उसको क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूंगा। क्योंकि यहाँ से जो चीज़ें हैं वो उस तरह से हो नहीं रहे हैं, एफर्ट्स लगातार लग रहे हैं, बच्चे वहाँ पर पहुँच नहीं रहे हैं। तो आप एफर्ट्स डालिए थोड़ा, मैं आपके लिए कॉपरेट करने के लिए तैयार हूँ। तो एफर्ट्स डालेंगे, गिव एंड टेक सीधा सा रूल है यहाँ पर, तो उसके हिसाब से चीज़ें हैं। मैं रेस्पॉन्स सबसे पहले दिखा देता हूँ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का। जो अभी तक रेस्पॉन्स मिले हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के, जैसे मैंने बताया कि 300 के करीब बच्चे हैं, तो 327 बच्चों के रेस्पॉन्स मेरे पास मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल आए हैं। सीट आप सीपीडब्ल्यूडी की देख सकते हैं वहाँ से, और सीपीडब्ल्यूडी की सीट के अकॉर्डिंग ये जो डेटा है बच्चों आपने दिया है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है। जो भी मार्क्स हैं आपने फिल किए हैं, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ इसके लिए। इसको मैंने एक अरेंजमेंट में यहाँ पर सेट कर दिया है। इसमें कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे कुछ बच्चे लिख रहे थे कि 270 प्लस, ठीक है, तो ये कुछ नहीं होता है प्लस। जब मैं इसको करूँगा या तो 270 है या फिर इसको आप 270 प्लस में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं कि आपके मेंस में आपने 300 का अटैम्प्ट किया, 270 प्लस आप लिख रहे हैं प्लस, तो आप इसको सीधे 300 भी आप लिख दें तो वो अलग चीज़ है। तो इस तरह से ना किया करें।
ठीक है। किसी बच्चे ने रेंज लिख दिया कि सर मेरे 230 से लेके 240 के बीच आएंगे, तो एक एक एंट्रीज़ को सही करने में काफ़ी टाइम लगाया। उसके बाद भी हो सकता है कि कुछ एंट्रीज़ गलत हों, तो वो आप चेक कर सकते हैं रैंडमली। सीट के अकॉर्डिंग क्या है, जो ऊपर की टोटल सीट हैं उसके अकॉर्डिंग आप यूआर की मान सकते हैं कि जितनी सीट है, जितनी भी सीट है, सपोज़ मैं मानता हूँ कि इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की जो सीट है CPWD में, ठीक है, वो 60 सीट हैं, तो 60 सीट पर जाकर आप देख सकते हैं कि इतना कट ऑफ लगभग पहुंच सकता है। या फिर अगर 70 सीट है तो 70 सीट पर जाकर, या फिर 150 सीट है तो वहां जाकर देख सकते हैं कि लगभग इतना कट ऑफ क्या है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए पहुंच सकता है। तो इस तरह से क्या आप चेक कर सकते हैं। एंड सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ, जो न्यू रिस्पॉन्स हैं जो आए हैं, यहाँ से लगभग 450 के आसपास सीट हैं जो सिविल इंजीनियरिंग में हैं, ठीक है। 640 टोटल हैं। तो यूआर की अगर बात किया जाए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, ठीक है, अराउंड जो कट ऑफ मैंने पहले भी प्रिडिक्ट किया था और उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि हम अगर लगभग वहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो ये रेस्पॉन्स जो है हो सकता है कि इसमें कुछ चेंज हो, तो ये बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उम्मीद है कि ये इंक्रीज़ ही होगा। क्यों इंक्रीज़ क्यों होगा, उसकी वजह ये है कि ये एंट्रीज़ बहुत कम हैं, ठीक है, ये बहुत कम एंट्रीज़ हैं, इस पे प्रेडिक्शन बहुत मुश्किल है। बट बच्चे लगातार बोल रहे हैं कि सर कोई बात नहीं है, आप करो, ठीक है, आप करो, कोई बात नहीं, आप कुछ तो बोलो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ उसके बाद वो ग्रुप में जाकर वायरल होने वाला है कि उन्होंने ये बोल दिया, उन्होंने ये चीज़ कर दिया, तो आप खुद से यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीट के अकॉर्डिंग चीज़ें क्या हैं, किस तरह से क्या है नज़र आ रही हैं। आप खुद से क्या है देख सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। एप्लीकेशन पर जाकर आपको खुद से पता चल जाएगा कि इतनी सीटें हैं और ये सब चीज़ें हैं, और मैं क्यों नहीं बोलना चाहता हूँ वो आप समझ सकते हैं कि लगभग 1070 सीटें बीआरओ में हैं, ठीक है। बीआरओ में 1070 सीटें हैं, 77 सीटें हैं, तो मेरे को इतने रेस्पॉन्स कम से कम चाहिए, ठीक है, जो कि खाली बीआरओ के। और इसके बाद 640 CPWD के मानो आप, 404 MES के मानो, तो सफिशेंट रेस्पॉन्स आने के बाद ही कुछ काम किया जा सकता है। अभी तक जितनी सीट हैं उतने टोटल रेस्पॉन्स भी मेरे को नहीं मिले हैं। अगर जितनी सीट हैं उसके टोटल रेस्पॉन्स मैं मानूँ सिविल इंजीनियरिंग में, उतने रेस्पॉन्स भी नहीं मिले हैं। तो ये थोड़ा इशू है बच्चों, ये बात आप समझें कि मैं क्यों कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ। लगातार काफ़ी मैसेज आ रहे थे, उसके बाद मैंने डेटा भी अपडेट कर दिया वहाँ पर। आप समझें कि मेरे को कम से कम उतने जितनी सीटें हैं उतने रेस्पॉन्स, या फिर उसके 3 गुना 4 गुना रेस्पॉन्स मेरे पास रहेंगे, तब मैं कुछ बोल सकता हूँ, तब मैं कुछ कर सकता हूँ। उसके लिए यही करना होगा आपको कि एक गूगल फॉर्म का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हर चैनल वाला इसको शेयर करें, हर ग्रुप में ये डालें, ताकि क्या है एक अवेयरनेस रहे। और एक जो एंट्रीज़ हैं, आप वेट ना करें कि क्या चीज़ रहेगा, कब वो आएगा एंड उसके बाद हम चीज़ें करेंगे, तो वो चीज़ें क्या हैं आपके ऊपर हैं। मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि पोस्ट प्रेफरेंस का ऑर्डर जो रहेगा इस बार, मैं वो चीज़ क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर इसके थ्रू। या मैं सीधे वैकेंसीज़ पर पहुँचता हूँ। तो वैकेंसीज़ पर जाने के बाद बच्चों मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जो ऑर्डर रहेगा। सबसे पहले आप क्या है CPWD ही फिल करेंगे, सीधी सी बात है, आप CPWD फिल करेंगे। और CPWD के बाद यहाँ पर अगर आता है अगला, क्योंकि इस बार क्या है खाली डिप्लोमा यहाँ पर एलिजिबल है। डिप्लोमा यहाँ पर इसमें मैं खाली सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, तो CPWD में डिप्लोमा वालों के लिए यही मौका है। इसके बाद यहाँ पर क्या है कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। मैं बात कर रहा हूँ कि बीटेक वालों के हिसाब से जो ऑर्डर रहेगा मैं उसको यहाँ पर लिख रहा हूँ कि पहले क्या है आप यहाँ पर CPWD करेंगे। CPWD के बाद सबसे पहले आप CPWD, देन यहाँ पर क्या है आप MES रखेंगे, ठीक है। MES रखने के बाद CPWD देन MES, फिर CPWD MES के बाद आपका यहाँ पर जो डिपार्टमेंट आएगा, ठीक है, उसकी बात करते हैं। CPWD MES, देन आप यहाँ पर जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट आप रखेंगे यहाँ पर CWPRS, ठीक है। ये चॉइस के ऊपर है, आप यहाँ पर CWPRS भी रख सकते हैं या फिर यहाँ पर आप NTRO भी रख सकते हैं, ठीक। अगर आपके पास वो है बीटेक है तो आप दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर NTRO भी आप क्या है रख सकते हैं, ठीक है। सीट के अकॉर्डिंग आप देख लेना, यहाँ पर जैसे कि 3 सीट हैं और CWPRS में आपको ज़्यादा सीटें नज़र आती हैं सिविल इंजीनियरिंग में, तो ऑब्वियसली बात है आप वहाँ पर CWPRS क्या है आप वहाँ पर रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर 6 सीटें आपको नज़र आती हैं, ठीक है। तो इसके 8 सीटें अगर देखा जाए, टोटल 8 सीट हैं, 6 सीट इसमें क्या है UR की हैं। इसके बाद क्या है आप यहाँ पर पोर्ट का आप रख सकते हैं, पोर्ट प्लेयर का, ठीक है। देन इसके बाद जो आगे आप चलें, फिर इसके बाद लास्ट में आता है BRO। अब देखो एक चीज़ और आती है कि सर मुझे ये चीज़ क्लियर कर दें कि सैलरी स्लिप का और जो BRO और MES में है 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो मैं बता देता हूँ कि सैलरी स्लिप आपको चाहिए, ठीक है।
सैलरी स्लिप आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, एक्सपीरियंस का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर का क्लास पूछा जाता है तो ए क्लास हो चाहे बी क्लास हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास ए क्लास के कॉन्ट्रैक्टर का ही हो, अगर वो डी का भी है तो भी चलेगा, ठीक है। बट होना चाहिए सॉलिड प्रूफ के साथ, ठीक है। बिल्कुल अब ये फर्जीवाड़ा आप ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके लिए प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिल सकता है। तो क्या प्रॉब्लम मिल सकता है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसके लिए आगे आएंगे। एक लंबी चीज़ है वो, और क्या क्या चीज़ें आप कैसे कलेक्ट कर सकते हैं वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा। अगर आपने किया है तो, अगर माना कि किसी कंपनी में आपने किया है, इन हैंड सैलरी मिलती थी, तो क्या हो सकता है, या फिर वो किस तरह से क्योंकि कुछ बच्चों को इन हैंड भी दे देते हैं, कई बार नहीं वो दिखाना चाहते हैं बट उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। ये चीज़ें भी होती हैं, इसमें भी झूठ नहीं है। तो उसके लिए भी क्या है, कुछ ना कुछ तरीके होते हैं कि जो किया जा सकता है। बट मोस्टली वही आप प्रेफरेंस फिल करें जिन्होंने क्या है कि सच में जॉब किया है, क्योंकि ये वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से करवाते हैं, और जब वेरिफिकेशन होता है उसके बाद प्रॉब्लम आपको फेस करने के लिए मिल सकती है। तो बच्चों यही सारी चीज़ें थी जो मेरे को बताना था कि ऑर्डर ये इस तरह से हो सकता है। और जो एक्सपीरियंस के लिए है, मैं एक पूरा परफॉर्मा नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा कि ये परफॉर्मा है, इसके हिसाब से आप फिल करें। तो कट ऑफ के लिए इतना ही था कि क्या पहुंचेगा और कब मैं दे पाऊंगा। जब मेरे पास सारे रेस्पॉन्स अच्छी तरह से आ जाएंगे सफिशेंट, मैं बहुत अच्छी तरह से काम करूंगा उस पर एज़ प्रीवियस, तो कोई इशू नहीं है। एक अगला वीडियो आ जाएगा आपके लिए। सो तब तक क्या है, टीएमएमसी को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। टेक केयर, सी यू सून, बाय।